गोली चली कट्टा। चुनाव होते हैं देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। चुनाव होते हैं प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए। चुनाव होते हैं संवैधानिक प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव तो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव ऐसा लगता है कि यूपी बिहार की राजनीतिक संस्कार को या कहें कुसंस्कार को मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के नेता अपना रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयपुर में हुए उपचुनाव की। जो विजयपुर में उपचुनाव हुए उनमें जिस प्रकार का उपद्रव, चाहे पोलिंग बूथ पर हो, चाहे जनता के साथ हुआ हो, चाहे वहां के दोनों दल के अर्थात भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ हो, इसमें दोनों राजनीतिक दल अपने अपने सत्ता पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए दिखे। परंतु किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से दुराचार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है और लोकतंत्र की मजबूती के उद्देश्य से होने वाले चुनाव में लोकतंत्र की ही आत्मा पर प्रतिघात किया जा रहा है। जी साथियों, आप इन विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से विजयपुर में हुए उपचुनाव के दौरान गोलीबारी की गई, पोलिंग एजेंट्स को मारा गया, बूथ पर बैठे हुए व्यक्ति को मारा गया, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग के लोगों को वहां पर वोट डालने नहीं दिया गया। इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं हुई है। इस प्रकार की घटना यदि मैं पहले जानना चाहूँगा तो 2023 में हुए विधानसभा चुनाव की भी है, जिसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर की एक सीट जहां से वो विधायक हैं, दिमनी विधानसभा क्षेत्र, दिमनी में भी 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार की भयावह तस्वीर देखने को मिली थी। गोली चली कट्टा। इनको ठाकुर भाइयों ने गोलियों से घायल कर दिया है और इनके पैरों में भी चोट लगी है और ऐसे भी कई साथी घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश की आम वोटरों की रूह कांप गई। इसी प्रकार का परिदृश्य अभी विजयपुर के उपचुनाव में देखने को मिला। इस विजयपुर के उपचुनाव को भी कहीं दिमनी से तो नहीं जोड़ा दिया गया, कहीं दिमनी में जिन लोगों ने जिस चुनाव को मैनेज किया था, कहीं उसी प्रकार से चुनावी मैनेजमेंट विजयपुर में तो नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं विजयपुर और दिमनी के चुनाव में हुई समानता इस बात को दर्शाती है कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजा बिगाड़ने वाले लोगों के प्रति हम लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और इनको राजनीतिक रूप से न केवल कमजोर करना पड़ेगा बल्कि प्रजातंत्र का झंडा गाड़ना पड़ेगा, जिससे न केवल ग्वालियर चंबल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में शांति के साथ चुनाव संपन्न हो सके। इस प्रकार का सुसंदेश जाए। इसी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए आप जागो हिंद को फॉलो करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें। थैंक यू।